दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल है। इसमें कलयुग को मानव जाति का श्रापित युग कहा जाता है, लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि वेद व्यास ने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। दोस्तों, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान करने पहुँचे और तभी कुछ ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास जी नदी में डुबकी लगाते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यह देख ऋषि वहां वृक्ष के तट पर बैठ गए। कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास नदी से निकले और कहा, इंसानों में स्त्री वर्णों में शूद्र और युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद उन्होंने फिर नदी में एक डुबकी लगाई और कुछ समय के बाद बाहर निकलकर शूद्र को श्रेष्ठ बताया। एक बार फिर उन्होंने डुबकी लगाई और कहा, स्त्रियां साधु हैं और उनसे अधिक धन्य कोई नहीं है। उनकी बात जब अन्य ऋषियों ने सुनी तब वह आश्चर्य हुए कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। महर्षि व्यास जब अपनी क्रिया करके बाहर आए तो वह उन ऋषियों के पास पहुँचे। उनकी बातों से हैरान उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस पर व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप करने से मिलता है, उसे मनुष्य द्वापर युग में 1 माह में, त्रेता युग में 1 वर्ष में मिलता है, वह कलयुग में केवल 1 दिन रात में मिलता है। और दोस्तों, जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देव चरण करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल सिर्फ भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़ी परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि कलयुग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।